हरे कृष्ण माता जी। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय उदार सर्वा इवेते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् अस्थिता सा हि युक्तात्मा मम इवानुत्तमं गतिम् उदार सर्वा इवेति ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् अस्थिता सा हि युक्तात्मा मम इवानुत्तमं गतिम् उदार सर्वा इवेति ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् अस्थिता सा हि युक्तात्मा मम इवानुत्तमं गतिम्. Narendra, read the shloka. Okay. उदारा सर्व एव ते ज्ञानी तत्त्वमेव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मावे मानुत्तमं गतिम्. Thank you. Mataji can read the shlokas. Bhavika, go ahead. सर्वैवेति ज्ञानित्वा आत्मैव मे मतम् अस्थिता स हि युक्तात्मा मम एवानुत्तमं गतिम्. Yes, Komal Mataji, go ahead. Komal, shloka पढ़ो. Hare Krishna. Okay, next, Astha, आप पढ़ो. उदारा सर्व इवेते ज्ञानी तवात्मैव मे मतम् अस्थिता स हि युक्तात्मा मम इवानुत्तमं गतिम्. Okay, Pooja Mataji, आप पढ़िए श्लोका. उदार सर्व एव ते ज्ञानी तव आत्मैव मे मतम् आस्थितः सा हि युक्तात्मा मम एवानुत्तमं गतिम्. Yes, Komal, read shloka. Hare Krishna. नेटवर्क ठीक नहीं है कोमल, शायद वाईफाई चल नहीं रहा घर का. Okay. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. All these devotees who are undoubtedly magnanimous soul, but he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me, the highest and most perfect goal. I think we have read this shloka yesterday. ये कल पढ़ा था हम लोगों ने ना? Anyone? Yes, we studied it yesterday. We'll move to the next. Yeah, this one. Bahunam janma namante jnanavan mam prapadyate vasudeva sarvam iti sa mahatma sudurlabha. This shloka is very important. If you all can memorize, so please memorize this shloka. What he said, after many birth and death, he who is actually in knowledge surrendered unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very, very rare. So क्या लिखा है यहाँ पे, कई जन्मों, आफ्टर मेनी बर्थ एंड डेथ, आफ्टर कई जन्म और मृत्यु के बाद जो व्यक्ति सही में ज्ञान में होता है वो भगवान को शरणागत होता है, एक्चुअल में जान पाता है that कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन एंड वही सर्व कारणों के कारण है, then he surrenders to Lord. But that souls are very, very rare. वो जो दुर्लभ कहते हैं ना, मतलब विरला व्यक्ति होता है, वही बात आ रही है कि that soul is very rare. So that means if we are still not yet surrendered to the Lord, means we have to go through many births and death yet. Still we have to take many births, you know. So अगर हम अभी भी पूर्णतः शरणागत नहीं है भगवान को, तो इसका मतलब अभी भी हम पूर्ण ज्ञान में है ही नहीं कि सब करते करने कारणों के कारण तो वही है. अभी भी somewhere we have certain things, oh maybe my plan will work out, maybe I can do it. हाँ नहीं, मेरे हिसाब से भी हो सकता है. But it's like man proposes, God disposes. I remember ये पिछले हफ्ते की बात है.
I was on some outing तो नहीं कह सकते, तो it was like a certain plan that I have to go somewhere, तो थोड़ा अचानक से ही प्लान बना, और प्लान ये था कि वहां से जाके वापस भी आना था. इट्स लाइक 200 and 300 kilometers from the place where I was staying at that time. तो वहां से एक तो पहाड़ी इलाका था, थोड़ा ठंड का भी मौसम है वहां पे, तो द प्लान वाज ओनली जस्ट टू गो एंड कम बैक द सेम डे, और अगर डिले हो गया तो अगले दिन सुबह वापस आना है. बट समहाउ द प्लान डजंट वर्क्स. हमारे प्लान्स नहीं चलते हैं. अब आप तो पूरा पैकिंग करके नहीं गए हो कि अपना 3-4 दिन का पूरा इंतजाम करके गए हो. वो तो खैर कृष्णा's ग्रेस वी हैड द प्रॉपर अरेंजमेंट देयर, वो कि वहां पे रहने का सुविधा हो गया प्रॉपर अच्छे से. we had very nice days there, but I was telling that it was very uncertain. एक तो प्लान जाने का अचानक बना, और दूसरा ये था कि उसी दिन वापस आना है, और ये भी था कि अगर डिले हो गया तो नेक्स्ट मॉर्निंग वी विल बी कमिंग बैक. बट व्हाट हैपेंड, still was not able to come back next day, but I have to stay there for few more days. So nothing is in our hands. कुछ हमारे हिसाब से सिचुएशन ही ऐसी बन गई that I was not able to come back. So things are not in our hand. It's all in the hands of Lord. But still somewhere we think कि नहीं हमारे हिसाब से चलेगा. We like what says we plan our future according to our present. हम अपने प्रेजेंट को देखते हुए अपने फ्यूचर प्लान करते हैं, मगर भगवान हमारा फ्यूचर ऑलरेडी जानते हैं और हमारा प्रेजेंट उसके हिसाब से चलाते हैं. You know, he made our present in such a way, he already knows our future, you know, and he mold our situations of present in such a way that we will be fine in the future. मगर हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं. जैसे एक उदाहरण आता है, जैसे you all people have seen the कश्मीरी शॉल्स. कश्मीरी ने कोई भी शॉल देखा हो जिसमें ऊपर कढ़ाई किया होता है. पंजाब में फुलकारी होती है, शॉल तो नहीं कहा जाता उसको, फुलकारी टाइप होता है. How many of you have seen the shawl और फुलकारी? शॉल मतलब जिसमें कढ़ाई किया हुआ होता है, सबने मैंने देखी है. देखिए आपने, तो बड़ी सुंदर कढ़ाई होती है ऊपर, बहुत सुंदर सा चित्र होता है, मतलब काफी अच्छा होता है वो. अगर सपोज वो फुलकारी बेचने वाला या शॉल बेचने वाला जिसमें बहुत सुंदर कढ़ाई है, वो व्यक्ति आपके घर पे आता है और बेचने आता है, मगर वो आपको उल्टा शॉल दिखाता है, सीधा नहीं. फुलकारी भी उल्टी, फुलकारी तो पूरी कढ़ाई की होती है. माय मम्मा हैज आल्सो मेड. तो व्हेन वी वर इन पंजाब, सो माय मम्मा लर्न एंड शी मेड अ होल फुलकारी, तो काफी अच्छा बनाया उन्होंने. तो अगर वो को आपको उल्टा दिखाए, मतलब सीधी तरफ से नहीं उल्टी साइड से दिखाए, तो आपको क्या दिखेगा? पूरा जाल दिखेगा धागों का. दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जाल दिखेगा ना धागों का. बोलोगे ये क्या बेचने आया है, और पैसे भी अच्छे खासे मांग रहा है आपसे. ठीक है, मेहनत है तो मांगेगा ही ऑब्वियसली. तो हम लोग ये कैसी भाई कैसी कढ़ाई दिखा रहा है, ना सिर है ना पैर है, कोई ढंग तो ढंग से दिख ही नहीं रहा है इसका, ऊपर का दिखा रहे हो. तो मतलब अगर सिर्फ आप सरफेस ऊपर की देखो, ठीक है, आप बोलोगे यार कितना मैसअप है और इसके इतने पैसे ले रहा है, पागल इंसान है. ठीक है, आपको समझ नहीं ना आ रहा. बट व्हेन यू सी द उसका उल्टा साइड देखोगे, यू विल सी द ब्यूटी ऑफ दैट थिंग. उसका एक बड़ी सुंदरता आप देखो, फिर मानो यार ये पैसे भी कम मांग रहे, थोड़ा और देना चाहिए. बहुत मेहनत होती है क्योंकि फुलकारी और शॉल्स होते हैं, सो उसका ब्यूटी ऊपर से दिखता है. तो सिमिलरली इन आवर लाइफ आल्सो समटाइम्स वी सी सो मच मेस अप. खैर ये सिचुएशन ये जो द थिंग्स आई एम टेलिंग, इट्स नॉट दैट मच रिलेटेड टू दिस वर्स, बट आई एम सेइंग कि जहाँ पे जैसे ये वर्ड टाइप टर्म आ रहा है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कृष्णा सभी कारणों के कारण है. मीन्स everything is coming from him and everything working under his direction. Nothing is in ours, and whatever he does, something good is beyond that. As says the universe is always friendly, environment is always friendly. मगर हमें दिखता नहीं है, मगर environment हमेशा friendly ही होता है. That Lord is there, we need to have the faith on them, but somewhere we lack, and because of that we don't surrender to him. So that's why I'm telling this example कि जैसे वही जब ऊपर से हम फुलकारी या शॉल देखते हैं बहुत सुंदर दिखता है ना, तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी कुछ अगर मेसअप्स होते हैं या कुछ लगता है कि सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही है, एक्चुअल में दैट इज टू बिल्ड यू स्ट्रॉन्ग, दैट यू कैन बी ग्रोइंग फर्दर इन योर लाइफ. कोई भी फेस परमानेंट तो रहता नहीं है, टेम्परेरी है सब. पूरे भौतिक जगह टेम्परेरी है, तो कोई प्रॉब्लम भी परमानेंट कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती ना, टेम्परेरी ही रहेगी. ठीक है, सो वी नीड टू हैव द फुल फेथ ऑन कृष्णा दैट व्हाटएवर ही इज गोइंग टू डू इन माय लाइफ और व्हाटएवर विल बी हैपनिंग, ही विल टेक केयर ऑफ मी. ठीक है, वो कोई भी ऐसी सिचुएशन, अब जैसे एक सुनहरा होता है, ज्वेलरी मेकर होता है, या आपने देखा होगा जो कांच के जो ग्लासेस से, कांच से बड़ा अच्छा वो पोर्ट्स बनाते हैं. अगर आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक टीवी में अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग देखा हो कि किस तरह से वो बनाते हैं, तो कांच का एक्चुअली बहुत पिघलाया जाता है, मतलब बहुत हीट में रखा जाता है.
या अगर आप सोना चांदी की बात कर ले, ज्वेलरी की बात करें, तो सोने को एक प्रॉपर शेप में लाने के लिए ये जो आप इयररिंग्स या अंगूठी पहनते हैं या ज्वेलरी आप पहनते हैं, तो ये छोटी छोटी भी कितनी बारीकी होती है इसको गोल्ड में प्रॉपर इसको लाने में के लिए। तो इसको बहुत हीट में रखा जाता है, टेम्परेचर में, ताकि उसको मोल्ड करके प्रॉपर दिया जाए। तो मगर एक प्रॉपर ध्यान दिया जाता है कि ना तो टेम्परेचर इतना हाई चला जाए कि उसका कुछ बने ही ना, और ना तो टेम्परेचर इतना लो रहे कि कुछ हो ना। तो मगर एक प्रॉपर बैलेंस दिया जाता है उस चीज को, हीट का। तो सिमिलरली इन आवर लाइफ ऑल्सो कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं आएगी कि जिसको हम झेल ना सकें। दैट लॉर्ड गिव अस सर्टेन ट्रबल्स। अगर भगवान ट्रबल्स तो नहीं देते हैं, अगर वो आती भी है तो वो हमें ये रियलाइज करवाने के लिए कि भाई दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर जेंटलमैन। एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेज कि कभी हम गलती से समझ रहे हैं ना कि ये जगत बड़ा अच्छा सुंदर है, बड़े मजे हैं यहाँ पे, तो वो कभी कभी माया वो भी थोड़ा भगवान हमें बताते हैं कि भाई देखो ये जगह सही नहीं रहने वाली, आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ। तो मगर कई लोग उल्टा भी हो जाते हैं, थोड़ा बोलते हैं मेरे भगवान की वजह से मेरे घर में बड़ा क्लेश है। बट भाई आप ही के कर्म है, ये आप ही का किया धरा है, जो आपने किया है वही आपको सर्व हो रहा है, तो इसमें भगवान का क्या करना है। But the thing is, those who take shelter of Lord, Krishna takes care of them. अगर उनकी लाइफ में कुछ मुसीबत भी है तो वो उस बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाएगी। इट विल बी अप टू द लिमिट वेयर यू विल बी कमिंग अप वेरी नाइस। अब वही मैंने बोला कि सोना जब इतना हीट तक जाता है तो उस समय का कितना सुंदर आकार में ये रूप में आता है वो, है ना। उस तरह से कुम्हार के उदाहरण भी यदि आप लें तो जब वो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उस मिट्टी को कितना उसको निचोड़ा जाता है, कितना उसको गूंदा जाता है पहले, फिर हीट से निकाला जाएगा, फिर ठक ठक करते हैं उसको, फिर एक बड़ा अच्छा पॉट निकल के आता है। तो सिमिलरली इन आवर लाइफ आल्सो इफ समथिंग हैपेंस सो नेवर ब्लेम। हमारा जहाँ पे लैक ऑफ फेथ आता है ना, वो तभी आता है व्हेन वी आर इनटू द बैड फेज। जब अच्छा फेज रहता है भगवान की तरफ खैर कोई देखता नहीं, उस समय ग्रेटिट्यूड नहीं होता हमारा, और व्हेन द बैड फेज इज देयर देन वी आर ऑलवेज रेडी टू ब्लेम द लॉर्ड। तो हमारे पास सबसे पहला जो ब्लेमिंग होता है, कहते हैं द ब्लेम गेम जिसको कहते हैं, जब हमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं ना मिलता जिसको हम ब्लेम कर सके, द पर्सन वी फाउंड दैट इज गॉड। क्योंकि बोल नहीं ना सकते हैं, कर दो ब्लेम, क्या जा रहा है। सो देन वी डायरेक्टली ब्लेम टू हिम दैट ही इज द कॉज। सो दैट्स हाउ वी लैक इन आवर फेथ। कहीं ना कहीं हमारा लैक करता है फेथ, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सरेंडर। तो पूर्ण ज्ञान में होने का मतलब ये है दैट एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर लॉर्ड्स डायरेक्शन, and he is the supreme master, and he is the controller, and he is the enjoyer, he is the proprietor. When we come to this knowledge, अब देखो, अब आपके पास जैसे सुप्रीम प्रोप्राइटर या एंजॉयर की बात आती है, तो इसका मतलब भौतिक जगत में जो भी चीजें सब उन्हीं की हैं, सब उनके लिए। जब अपना कुछ है ही नहीं है तो यू आर जस्ट अ केयर टेकर, यू आर जस्ट अ केयर टेकर। सो दैट मीन्स आई एंड माइंड का कंसेप्ट ही नहीं ना आया। जब आर माइंड का कंसेप्ट आता है तो मेरा है मेरा है मेरा आता है, तो क्या होता है, ईगो की वजह से बड़े क्लेश आ जाते हैं कि मेरी चीजें, आसक्ति बहुत है ना, अटैचमेंट होती है, तो फ्रस्ट्रेशन भी आती है जब वो चीज चली जाती है। मगर भगवान का है then we are simply the caretakers। तब इतना नहीं होता है। we know that everything belongs to him, everything is for him। जब मेरा है नहीं तो मुझे टेंशन क्या है, मुझे उनको देना है सब कुछ। so in that way also, so that's what it means by the knowledge। but thing still I said we are practicing, but still somewhere we are carrying that I, me and mine। ये मेरा है, ऐसा है। और कहीं ना कहीं जब हम भी थोड़े बुरे फेज से निकलते हैं, अरे भगवान मैं तो आपकी भक्ति करता हूँ, मेरे पे भी मुझे भी नहीं बख्शा, तो ऐसा नहीं होता है। whatever the sufferings we go through, that is our own karmas। ठीक है, हमारे ही कर्म है जो हम एंजॉय या सफर करते हैं। बट द लॉर्ड गिव्स अस द स्ट्रेंथ व्हेन वी आर इन हिज शेल्टर। जब हम उनकी शेल्टर में होते हैं तो हमें स्ट्रेंथ देते हैं उन चीजों से उभरने का। सो एंड मोर ओवर व्हेन द गुड थिंग्स आर देयर, बी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। ग्रेटिट्यूड होना भी बहुत, कहते हैं, एक बड़ी अच्छी चीज है। जो इंसान सही इंसान है वो ग्रेटिट्यूड रखेगा ही ना। कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो क्या आप उसको थैंक यू नहीं बोलते हो? बोलते हैं ना। पीपल, अगर आपके किसी मित्र ने आपको मुसीबत के समय 10,000 रुपए पैसे दिए हैं, ठीक है, वो समझ सकते हैं कि यार ये गरीब इंसान है, मुझे पैसे तो कभी नहीं दे पाएगा, बट एटलीस्ट ही एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, एंड व्हाट एक्सपेक्टेशन ही कैरीज, एटलीस्ट यू विल से थैंक यू टू हिम। अगर आप थैंक यू भी नहीं बोलोगे, कितना अनग्रेटफुल है ना वो। दिस इज नॉट इवन ह्यूमन बिहेवियर, ये तो एटिकेट ही नहीं हुआ प्रॉपर। एंड व्हाट नॉट यू आर गेटिंग फ्रॉम लॉर्ड, और आप भगवान से क्या नहीं ले रहे हो, यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम हिम ओनली। इफ यू आर सर्वाइविंग हियर, अगर आप सांस ले पा रहे हो तो भगवान की कृपा ही है ना, बिकॉज that oxygen he is providing, and Krishna says that I am the life in the living। that Lord says in the previous shlokas, if you study, if you remember, Krishna says I am the life in the living, so it's because of him। so don't we have to say thank you to him? A little prayer that because of you I am able to see the next day,
Because of you, I'm able to see the sun today. Because of you, I'm able to see my family members today. So it's all because of him. And if you are getting the food, it is also because of him. Because the soil जो है जमीन में अगर उपजाऊ है तो वो उनकी वजह से है. And he is the ability and the intelligence in a man. Krishna says, I am the power in a person. So it's all because of him. So how much grateful we should be to the Lord. Gratitude आना चाहिए ना. नहीं है तो how ungrateful we are. So in the sense, the cause of all causes, we need to understand that we should be grateful, have to have the gratitude, not a blame game. Okay? And everything belongs to him, as Krishna says in 5th chapter in the 29th verse. What he says? That Bhoktaram Yagatapsam Sarvaloka Maheshwaram. That everything belongs to him. He is the supreme enjoyer and proprietor. So everything belongs to him. He is the enjoyer and the proprietor. We are just the menial servant. जब हम उनकी पोजीशन समझ बैठे that he is the master, we understood our position in a similar way. We are the servant, so we have to serve him. We are existing to love him and serve him. और कोई पर्पस ही नहीं है. तो जब इतना सी बात समझ में आ जाए, then we can properly surrender to him. But बात वही ना, समझ नहीं आती है. माया के अधीन बहुत ज्यादा है हम लोग. So that's why the only way we can have that full faith and conviction is through the devotional service. We'll read the purport what Prabhupada says. The living entity, while executing devotional service or transcendental rituals after many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge that the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाना. We have to go back to Godhead. We are in the foreign land right now. ठीक है, आप बोलोगे foreign land कैसे? जैसे आप पहले भी लॉजिक लगा सकते हैं कि we are not this body, we are the souls. Everybody is convinced about it, isn't it? हम लोग आत्मा है, शरीर तो नहीं है ना. अब आत्मा तो मरती नहीं. अब ये जो शरीर है ये भी खत्म हो जाएगा, ये भौतिक जगत भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो खत्म नहीं होती. तो इसका मतलब आत्मा किसी ऐसे जगत से बिलोंग करती है जो खत्म नहीं होता. तो वो क्या है? दैट इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड. और स्पिरिचुअल वर्ल्ड भाई किसका है? मालिक कौन है? सुप्रीम पर्सन. So that means we belong to the Supreme Person. So that is our real home. The goal is to go back to home, back to Godhead, to our Supreme Father, not to stay here taking birth again and again. वैसा नहीं है. You will be suffering. अभी मनुष्य जीवन आया है. You might get into the animal form next birth. क्या करोगे फिर? You can't even read or hear. You can't even chant the holy names. In animal species you can't do anything. मगर human तभी कहते हैं जो मनुष्य जीवन है, it's a form of, it's a responsible. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल जीवन माना जाता है मनुष्य जीवन को. इसको जानवरों की तरह व्यतीत मत कीजिए. We need to engage in a devotional service. In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life and that these activities constitute devotional service. अब जैसे कोई पहले इस पाथ पे आता है, भक्ति पे आता है, ये हर किसी के माइंड में ऐसा होता है कि भक्ति पाथ मतलब सब छोड़ छाड़ के तो जंगल में बैठ जाओ, भगवा रंग पहनो तो बस, करना कुछ नहीं है. भाई ऐसा नहीं है. पीपल वेंट इनटू द इम्पर्सनलिज्म कि कुछ काम नहीं करना, बस जंगल जाके समाधि लगा के बैठ जाओ. भाई पॉसिबल है? कलयुग के लोग हैं हम लोग. इतने कोई सीधे साधे थोड़ी ना कि जंगल जाके बैठ जाएंगे. बड़े चालाक लोग हैं हम लोग. इतनी जल्दी नहीं जंगल जाने वाले. माया के साथ बड़ा हमारा पक्की गहरी दोस्ती है, तो इतनी आसानी से छोड़ सकते हैं. तो फिर जंगल जाने वाला सवाल ही नहीं पैदा हुआ. जाएंगे तो वहां भी जाके कुछ ऐसे ही, क्या कहते हैं, उधर भी कुछ ऐसे ही थोड़ी एंटरटेनमेंट करके आ जाएंगे. हैं किसी जानवर को देखा, फोटोशूट डाला, सेल्फी खींची, तो चलो जी आज जंगल गए थे हम लोग, जंगल सफारी. सो कलयुग के जीव है ना, इतने सीधे तो है नहीं जंगल जाके. हरे कृष्ण निखी माता जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, होप यू आर गुड. So that is there. तो है ना, कलयुग के जीव है, इतना तो है नहीं कि उधर जाके भी बैठ जाएंगे मजे से, उधर भी आराम से समाधि लगाएंगे. That is not for us. We can't sit there and be in a samadhi. We can't, you know. तो for us जंगल जाना नहीं बोला है. देखो जब हम भक्ति पे आते हैं, हम इवन हमारे पेरेंट्स को भी होता है कि शायद हम हमारे बच्चे जो है वो घर बार छोड़ देंगे. अब ये लोग, इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पब नहीं जाते, क्लब नहीं जाते, मूवी नहीं जाते, चाय नहीं पीते, कॉफी नहीं पीते, बेचारे पता नहीं जीते कैसे हैं. तो भाई हम लोग बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं. Our day starts with the holy names, chanting, dancing, and ends with the chanting, dancing. So we had a very blissful life. वही ना, अब किसी को पता नहीं है, क्या कहते हैं, अगर आप शहद की बोतल को बाहर से लिक करोगे, will you able to taste the honey? No. To taste the honey, you need to get inside the bottle so that you can have the taste of honey. So similarly, the materialist people, they didn't have any idea regarding the devotional service. तो इसलिए उनको लगता है कि हम लोग तो ज़ोंबी हैं, हमारे जीवन में कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं है. बट वी हैव मोर देन देम.
हमारे जीवन में बहुत आनंद है, उनसे ज्यादा आनंद है, बट ये कि उन्होंने आस्वादन नहीं लिया था इसलिए उनको पता नहीं चलता. So they also had, our parents also had that misconception that being in a devotional life means leaving the home. ये घर छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, शादी नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है. Many of our devotees, almost Prabhupada has made it very clear, you know, बहुत clear है कि जो भी चीज है बस भगवान की सेवा में लगाइए ना. You just have to add Krishna. You don't have to remove anything from your life. You just have to do little addition. आपको अपने जीवन में बस एक एडिशन करनी है और वो कृष्णा की एडिशन करनी है. रेस्ट यू कैरी ऑन विद योर वर्क. यू डोंट हैव टू चेंज. सारी चेंजेस अपने आप हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. द एवरीथिंग गुड विल टेक अप, यू नो, सब अच्छी चीजें होने लग जाएंगी, आपकी सारी बुराइयां निकल जाएंगी. यू जस्ट हैव टू ऐड कृष्णा इन योर लाइफ. यू डोंट हैव टू रिमूव एनीथिंग और लीव एनीथिंग. अब अपने घर पे रहिए, करना क्या है, जप कीजिए, हरि नाम कीजिए, ठीक है. यू कैरी ऑन विद योर ऑफिस वर्क, जस्ट मैनेज अप सम टाइम. अब ये है कि ठीक है, जो फालतू का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, obviously if it is needed for your career, if it is needed for your job, do read. But if it is unnecessary, you're just wasting time on the newspaper, you can give some time for the chanting of the holy names for 5 minutes, 10 minutes, and see the change miracle in your life. You will feel the change in your life, you will see the positivity in your life, and you will be having the broad mindedness. कितना ब्रॉड माइंडेडनेस, पॉजिटिव ऐसे. माय फेस इज एन इंडेक्स ऑफ माइंड. जो हमारा फेस है, हमारे मन में जो चल रहा है वो सब पता चलता है. आप किसी का चेहरा देख के बता सकते हैं इंसान, मतलब थोड़ी बहुत साइकोलॉजी तो आ ही जाती है सोसाइटी में रह के. यू कैन रीड द फेस ऑफ अ पर्सन. और अगर कलयुग के लोगों को देखोगे तो बेचारे सारे चूसे हुए आम की तरह दिखते हैं, ठीक है, सारे केले जैसे दिखते हैं चूसे हुए. बिकॉज एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड. कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस चल ही रहा है, इधर स्मोक कर रहा है, कोई पब में जा रहा है, बड़ी टेंशन है भाई. तो दे आर ऑल द टाइम, यू कैन सी देयर फेसेस, सो डल फेसेस. बट इफ यू सी अ डिवोटी, दे आर वेरी हैप्पी फेसेस. बिकॉज ऐसी बात नहीं जीवन में उनके स्ट्रेस नहीं होता है, बट they have the strength to carry on with, because the positivity, the spirituality brings the positivity. I remember I started up my spirituality during my college days, and it was during my 3rd semester, and now I'm done with my college. 6-7 साल हो गए college pass out किए हुए. So with got a job also, and working and doing my practices also. I didn't face any difficulty. ऐसी बात नहीं कि मेरे लाइफ में struggles नहीं आए हैं, but still I'm quite very positive with my life. And अभी वही जो मेरे कुछ colleagues होंगे, they were so much into the depression and frustration somewhere. कहीं ना कहीं बेशक they are into the very good job, nice earning, but somewhere life doesn't gives you all the things. Life has always give you lemons, but we need to know how to make the lemonades, you know. तो वो कब आता है तरीका, when we're into spirituality, we the positive people, the positive things, we found the direction in our life. Otherwise we are just going blind, you know. तो यहाँ से आता है. तो डिवोशनल सर्विस इज वेरी प्रैक्टिकल. आप खाना खाते हैं, भगवान को भोग लगाइए, शुद्ध सात्विक, जैसा अन्न वैसा मन. तो वी आर हैविंग अ वेरी ट्रांससेंडेंटल फूड, दैट इज कृष्णा कॉन्शियस ट्रांससेंडेंटल फूड. इट ब्रिंग्स दिस पॉजिटिविटी. आपका मन, चेतना काफी शुद्ध होती है इससे. दैट्स इन फैक्ट, इट्स साइंटिफिक थिंग्स, you know. And even in the newspaper Times of India also it is mentioned, even the doctor says chanting of the holy names makes one very happy and the positive. it is a real yoga actually, and the real meditation. अब जो मॉडर्न डे के मेडिटेशन है, ध्यान लगाइए आप सो जाओगे, मगर ये है जो हरि नाम का मेडिटेशन है, इट्स अ लाउड चैंटिंग and it brings your mind very positive. You can try at your own. ऐसे the taste of the pudding is in eating. तो आप खुद अनुभव कर सकते हैं, आप खुद खाइए इसको तो पता चलेगा. So you can practice it. So it's not nothing like you have to leave your home. No, being in your home while doing your activities, doing your work, you can carry on with your these things. You just have to add Krishna. बाकी सारी चीजें बुरी अपने आप ही कब रिमूव हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, you know. So it's not like just going to forest and sitting there. No. So realizing this, he becomes attached to the supreme personality of Godhead and surrenders to him. तो इस तरह से जो व्यक्ति है जब डिवोशनल सर्विस में लगता है, so he understood his own identity, and with the progress in the devotional service, he was able to surrender to the Lord. At one position, he understood and fully surrendered to the Lord. At such a time, one can understand that Lord Shri Krishna's mercy is everything, that he is the cause of all causes, and that this material manifestation is not independent from him. He realizes the material world to be a perverted reflection of spiritual variegatedness, and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. अब ये जो भौतिक जगत है, material world, it is a perverted reflection of spiritual world. तो जो भी आध्यात्मिक जगत में है वो material जगत में भी है, मगर उल्टा है. जैसे जो love है वो यहाँ पे lust है. Lust means it's just on the physical level,
or one can say it's just skin disease. It's not the true love. यहाँ पे जो लव है वो कुछ लेना देना है ही है. It's not any selfless love is there. सिर्फ एक माता का जो माँ का प्यार है वो आप selfless कह सकते हो भौतिक जगत में, but otherwise there is nothing like selfless. For everything there is, आज तेरे से पैसे मिल रहे हैं तो हम भाई आपके साथ रिलेशन में, हम नहीं दोगे तो चलो आप कौन तो मैं कौन, हम नहीं जानते, गाड़ी दूसरी चेंज कर लेते हैं. This today's things are like that. It's misdirected. Everything is misdirected in the material world. Perverted what he says, you know. So he realizes this material world, okay, and then he understood that everything here we have a relation with the supreme person. ठीक है, वो अपने जान पाता है कि उसका कोई संबंध है भगवान से और उसको जागृत करने का प्रयास करता है. It's stated further, thus he thinks of everything in relation to Vasudev or Sri Krishna. Such a universal vision of Vasudev precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Krishna as the highest goal. So surrendered great souls are very rare. So we can understand that everything belongs to the Lord and everyone is a Jiva Atma. So that means everyone belongs to the Lord. So you can see everything in relation with the Supreme Person. ठीक है, यहाँ पे लिखा है, this verse is very nicely explained in the 3rd chapter of Shweta Shivtarana Upanishad. Sahasra Shirsha Purusha Sahasrakaksha Sahasrapat Sa Bhumim Vishvato Vritva Yatistadasanugulam Purusha Evedam Sarvam Yadbhutam Yatcha Bhavayam Utmritavat Vasheno Yat Anena Trihotihi. Lord Vishnu has thousands of heads, thousands of eyes, thousands of feet, entirely encompassing the whole universe. He still extends beyond it by 10 fingers breadth. He is in the fact this entire universe. He is all that was and all that will be. He is the Lord of immortality and of all that is nourished by food. So in a short form, you can just, even if you're not able to understand, just understand that he is the origin of everything. Okay. In Chandogya Upanishad, it is said, Na vivacho na chakshumasi na strutani namana nishiti achakshate prana iti vakchakshate prano hi vitani sarvani bhavanti. In the body of a living being, neither the power to speak, nor the power to see, nor the power to hear, nor the power to think is the prime factor. It is life which is the center of all activities. अब ना तो हमारी पावर टू स्पीक बड़ी पावरफुल है, ठीक है, ना तो हमारी देखने की क्षमता से हम जीवित हैं. What is the prime factor that we are living? It's the life force, and that life force is given by Krishna. आपकी अट्रैक्शन किसी व्यक्ति से क्यों है? क्योंकि उसके अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है. किसी डेड बॉडी के प्रति आकर्षण आएगा आपका? जब कोई डेड बॉडी आप देखा डर जाते हो, अरे लेके जाओ. You even don't like to see the dead body. I understanding. But if you have attraction toward other person, it's because there is a living force in that person. और वो living force किसकी वजह से? It's because of Krishna. As we are existing because of Krishna. It's Krishna's kindness that we are existing. It's because of Krishna we are existing. Krishna says, I am the life of the living. Okay? So it's because of him. If he is not there, we have no attraction towards anyone. So he says, so he is the cause. But these are not important if not related to the Supreme Lord. This hearing, it says, in this body there are power of speaking, of seeing, hearing or mental activity. But these are not important if not related to the Supreme Lord. ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्रवक्ता है, ऑरेटर है, एक व्यक्ति बहुत अच्छा मतलब फोटोग्राफी कर लेता है, seeing in a sense you can say that have a very nice vision, or one who is a very good listener, ठीक है, those who are like हमारे psychiatrist होते हैं, बड़े अच्छे listeners होते हैं, they listen very carefully, or there are like mental activities. So you might have these very good in all those things, but if Krishna is not involved in that, everything is zero. Your speech, if doesn't contain Krishna, it's like a toading of a frog that invites the snake. Understanding, there is an example given in Nectar of Instruction कि जैसे जो भौतिक जगत का व्यक्ति है वो अपनी जीवा स्पीच का इस्तेमाल क्या करता है? गॉसिप्स में. अच्छा तूने मैच देखा, क्या बना आज, विराट कोहली कितने मारे उसने? अच्छा वो देखा, ये राहुल गांधी पागल हो गया, पता नहीं क्या स्कीमें निकालते हैं, हमारे मोदी जी पता नहीं क्या स्कीम निकाली इन्होंने. So like you are into the gossips of politics or either the sports or something, or maybe I don't know what serials are going on. तो टीवी का तो मुझे पता नहीं. So पता I don't know, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे सीरियल का. So maybe something is there. तो हमारी gossips की बात क्या होती है? अच्छा ऑफिस की कलीग की बात, तो पता उसने क्या किया? आता कुछ है नहीं है तो पैसे हमसे ज्यादा लेता है. So people are into the gossips.
understanding. People are into the gossip, so they have that urge to speak, but they speak of something nonsense, and it's simply decreasing their duration of life. And it's like it's compared to the टॉडिंग ऑफ अ फ्रॉग. आपने देखा होगा बारिश में जो मेंढक होता है बड़े ट्रैं ट्रैं करते हैं. अब वो क्या करता है, सिंपली सांप को न्योता देता है, भाई आ बैल मुझे मार, तो वैसा न्योता देता है. सांप को आवाज सुनाई देती है, ही कैन हियर द वॉइस ऑफ अ प्रे एंड कैन अंडरस्टैंड वेयर इज द प्रे. ठीक है, और उसको जाके दबोच लेता है, सांप खा लेता है, बस उसका टॉडिंग वहीं पे खत्म. ठीक है. तो सिमिलरली दोज हु आर स्पीकिंग समथिंग नॉनसेंस, दे आर इनटू दिस नॉनसेंस स्पीच, सिंपली दे आर इनवाइटिंग डेथ. अब भक्तों के लिए मृत्यु होती है, मगर इट्स नॉट अ डेथ फॉर देम, इट्स लाइक गोइंग बैक टू देयर रियल गोल. मगर इनका गोल क्या है भाई, गॉसिप करके? नथिंग, दे आर सिंपली इनवाइटिंग डेथ. यू नो, नथिंग दे आर गेटिंग फ्रॉम इट, सिंपली वेस्ट ऑफ एनर्जी, सिंपली वेस्ट ऑफ एनर्जी. ना तो मन की शांति, ना तो जीभा की शांति, उल्टा इतना एनर्जी वेस्ट, एंड सिंपली इनवाइटिंग डेथ. All nonsense. So if nothing involved Krishna, simply nonsense, waste of time. So he says, because Vasudev is all pervading and everything is Vasudev, the devotee surrender in full knowledge. अब सब समझ पाते हैं कि everything is because of Lord and he is the current cause for everything. Everything is working under his direction. I am under his control. Then we'll really come to the stage of Sharanagati, surrender to the Lord. Okay. So we need to understand that everything is working onto him because of him. So we need to involve him in everything. Either it's our speech, then glorify the Lord. If you want to see the beautiful form of a Lord. इतना सुंदर व्यक्ति कहाँ देखा होगा आपने कृष्ण जैसे. If you want to hear something, hear about him. Such a wonderful topics to hear about him. Mental activities, meditate on his pastime. So much joy you will get. As I said, taste of the pudding is in eating, so you can experience at your own. Just try all these activities and see how much relishing it is. So we'll stop here. I think we have some minute time. So any of you have any questions or comments or any realizations? So please go ahead. I can take up. Or if nothing, then I will end. Yes. किसी कोई प्रश्न है? Okay, निकी माता जी बोलिए. Yes. Hope आप ठीक हैं. Hope you are good. मैं अब ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ. I'm sorry I didn't get a time to call you. I thought to call you, but समय मिला नहीं. नहीं दी, हम लोग बहुत ज्यादा बच्चे, वैसे वहां पे जितने भी केसेस होते हैं 99% नहीं बचते हैं लोग. आगरा एक्सप्रेस वे पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो दीदी सैफई मेडिकल कॉलेज वाले बता रहे थे, उन्होंने जब ट्रीटमेंट हमारा किया था. लेकिन दीदी काफी हम लोग, मेरे को बस सिर्फ नोज पे चोट आई है, बाकी मेरे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल सही सलामत है. Krishna's grace, you are all fine, Mataji. So it's very nice to see you here. That I'm very happy that you are good. हाँ दीदी, जो दर्शन करके आए थे, मेरे को लगता है बस वही है कि भगवान की जो नजर थी, इसी वजह से हम लोग बचे हैं. Yes. हाँ तो दीदी, ये मेरा क्वेश्चन था कि मतलब जैसे कभी कभार होता है, जैसे मतलब भक्ति हम लोग करते हैं, पहले शुरुआत बड़ा अच्छा से मन लगता है, फिर कुछ महीने बाद बोर होने भागने लग जाता है. यार ये तो ये कर रहा है, यार ये तो वो कर रहा है, ये वो, मतलब इस तरीके से मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. फिर उसके बाद फिर जब गिल्टी फील होता है मेरे को, फिर बहुत टाइम लगता है. फिर मेरे को लगता है यार मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया. फिर मैं मतलब ऐसे करते करते मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ. फिर मेरे को लगता है कि मैं पता नहीं लंबे समय तक रह भी पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी भक्ति में. मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शन होती है, इसको कैसे ओवरकम करें? What kind of distraction you are having? अब distraction भी कई तरह की है माता जी. मतलब जैसे बोरिंग लगने लगता है, या फिर दूसरों को देख करके मतलब पता नहीं अचानक से मन में आ जाता है कि यार पता नहीं हम सही कर रहे हैं. मतलब फिर हम अपने आप को, जैसे मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यदि मैं मतलब होती है मेरे साथ चीजें, लेकिन मैं उन सबको मतलब ले लेती हूँ कि ये चीज मेरी वजह से हुई है. ये मेरे साथ कि ये चीज मेरी वजह से हुई है, भगवान का कोई वो नहीं है, तो होती भगवान की वजह से है. जब मैं जब करती हूँ तब सब चीजें सही चलती हैं. मतलब यदि होती है प्रॉब्लम, बस मेरे को ये है कि जैसे बोरियत आने लग जाती है या कुछ होने लगता है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, तो उनको कैसे ओवरकम करें, बस यही पूछना था. बोरियत आ रही है आपको, चैंटिंग में मजा नहीं आ रहा? हाँ, जैसे कुछ महीने बाद, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, उसके बाद मतलब धीमे धीमे बोरियत आने लग जाती है. जैसे रोज भोग लगाना या चैंटिंग करना, ऐसे करना, मतलब रोज वही चीज रिपीट करना. करते रहो, चल रहा है, हाँ, चलते रहो. मतलब ये होता है निपटाओ, बस निपटाने वाला हिसाब वो लगता है. हाँ,
तो इसका माता जी आंसर यही है कि एक्चुअली व्हेन वी आर नॉट रिलिशिंग इट तो ऑब्वियसली वो बोरियत हमें आ जाती है। एक्चुअली जब भगवान का हरि नाम है वो बोरियत वाला है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि भौतिक जगत का नहीं है। भौतिक जगत का एक गाना आप गाओगे कितनी देर तक गाओगे, थोड़ी देर बाद बस। उसको कम से कम आप 1728 बार रिपीट नहीं कर सकते। हम लोग जो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र है वो 16 माला करते हैं हम डेली का, तो उसमें 1728 बार उसको रिपीट कर रहे हैं, है ना, उसी मंत्र को रट रहे हैं बार बार। सो उसमें वी आर नॉट लाइक गेटिंग, वी आर रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, मगर हर दिन का यही प्रैक्टिस है हमारा। अगर भौतिक जगत की कोई भी चीज है उसको इतनी देर बाद रिपीट नहीं कर सकते ना, थोड़ी देर बाद बोरियत आ ही जाती है उसमें। मगर हाँ दीदी, और दीदी हाँ एक और चीज थी, जैसे मतलब मेजोरिटी लोग जैसे बाहर जाओ तो होते थे जैसे हिपोक्रेट्स हैं, या फिर मतलब जैसे आर्टिफिशियल लाइफ वाले होते हैं जो भी हैं, लेकिन मतलब माइंड जो है उसमें अडेप्ट नहीं कर पाता उनके माहौल में, और फिर ये मतलब जैसे उनकी हरकतों से या तो परेशान होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, फिर गुस्सा मैं आती है, समझ मतलब गई कुछ ना माता कुछ जी होता आपका है। सवाल। देखो जो हाँ भक्त है ना, अगर उसका भक्ति में मन नहीं ना लगता तो मटेरियली भी एंजॉय नहीं कर हाँ सकता, उसकी हालत ऐसी हो जाती है, कृष्णा उसको ऐसे छोड़ देते हैं। हाँ जो एक बार भक्ति में आ हाँ जाता है वो वापस माया में जाके एंजॉय भी नहीं कर सकता भक्ति, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है हाँ कि ये गलत है। ठीक है, देखो भक्ति में बोरियत आ रही है तो माता जी उसका एक ही तरीका है। देखो निरूपा गोस्वामी ने हमें उपदेशामृता में 3 चीजें बोली हैं, उत्साह, धैर्य, निश्चयात। ठीक है, that these 3 प्रिंसिपल यू नीड टू फॉलो अप। कि भक्ति में हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है माता जी। अगर पेशेंस नहीं है तो एक तो क्योंकि ये रिपीटेटिव प्रोसेस है, वी नीड टू डू इट, और ये भी है कि ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, एंडेवर तो हमें प्रयास तो रोज करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी नीड अ डिटर्मिनेशन, enthusiasm एंड पेशेंस। एक तो उत्साह रखना है हमें, अगर आप में उत्साह नहीं है तो ऐसे भक्तों का संग करो कि जो बहुत उत्साहित रहते हैं, क्योंकि इट्स एन कंटेजियस डिजीज। ठीक है, जो डिवोशनल सर्विस है वो कंटेजियस है, तो जब भक्तों का संग करते हैं तो उत्साह दूसरे को देख के खुद में आ जाता है। और जो दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन, वो होना बहुत जरूरी है माता जी, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द डिटर्मिनेशन यू कैन नॉट बी सर्वाइविंग। अब जैसे कई लोग आईएएस का तैयारी करते हैं, अब वो एक टाइम क्रैक करना इज नॉट दैट इजी पीपल। कई लोग तो 6-7वीं अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, मगर क्या वो छोड़ते हैं उसको, अगेन दे स्टैंड अप विद द सेम enthusiasm, they know it's not an easy task, I need to give my best, I need to give my best, so they again with the same determination, same enthusiasm, they prepare, but they keep the patience also with the things and they succeed also। अब कई बार उनका भी मन नहीं करता, यार बार बार यही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है, बार बार यही खबरें पढ़नी पड़ रही हैं, but they keep what the thing that keep them moving, they know that I have to crack, I have to become IAS officer। So similarly we need to think I have to become pure devotee, I want to go back to Godhead। So for that it's not an overnight process and it's not a one time thing, we need to repeat, we need to keep the determination and enthusiasm। If you lack, अब क्या करते स्टूडेंट्स, क्या करते, they keep the circle of the students, ऐसे the bird of the feathers flock together, कि जो एक पंख जैसे होते हैं। This meeting is going to end. Please you all people join again so that I can take up the further question and can answer Mataji। Please come again। ओके Join again। Yeah, हरे कृष्ण लिखी माताजी। तो मैं वही बता रही थी आपको कि अब जैसे जैसे आईएएस ऑफिसर की मैम बच्चों की जो पढ़ाई करते हैं, जैसे बता रही उनकी भी 6 अटेम्प्ट्स होती हैं, so they prepare, they need to keep the patience, you know। so पेशेंस बहुत रखते हैं और दोबारा हर साल उसी उत्साह से, कई लोग पता है 1-1 नंबर से रह जाते हैं, कई लोग इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं, बट स्टिल दे मेंटेन कि नहीं, आई हैव टू बिकम द आईएएस ऑफिसर, आई कैन नॉट गिव इट अप। दे कीप दैट सेम डिटर्मिनेशन, सेम एंथुसियाज्म एंड दे प्रिपेयर अगेन। ठीक है, धैर्य रखते हैं, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। स्टडी द सेम थिंग, वही हिस्ट्री फर्स्ट क्लास, पता नहीं कौन सी क्लास से वो इतना सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, दे नीड टू हैव दैट थिंग। सो सिमिलरली, और अगर कभी वो लैक करते हैं तो दे हैड सच ग्रुप, दैट सर्कल दैट कीप देम मोटिवेटिंग। ठीक है, वो सर्कल वो रखते हैं, उन स्टूडेंट्स का सर्कल रखते हैं। जैसे आई नो आई हैव वन ऐप इन माय मोबाइल दैट इज कॉल्ड फ्लिप टाइमर। ठीक है, जैसे ये फ्लिप टाइमर है दैट प्रिया माथेरी टोल्ड मी टू इंस्टॉल। इसमें क्या होता है, यू हैव अ सम सर्कल, अब उनको पता चलता है कि इस व्यक्ति ने कितने घंटे पढ़ाई की है, तो उसका डेली का वो रिकॉर्ड शो करता है। ठीक है, तो उससे भी मोटिवेशन मिलती है, अच्छा इसने इतने घंटे पढ़ लिया, अच्छा मेरा रहता है। सो वन नीड टू समहाउ वी नीड टू कीप आवरसेल्फ मोटिवेटिंग, तो आप उस तरह का सर्कल रखिए। ठीक है, तो अभी जैसे आपको बोरियत आ रही है, वो बोरियत क्योंकि रिलिश नहीं कर पाते हम नई, जब न्यू फाइट स्टेज में होते हैं तो इतना हम रिलिश नहीं खुद से कर पाते। सो वी नीड टू हैव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो जब ऐसे भक्तों को देखोगे, अच्छा ये इतनी माला ओ माता जी इतनी सुबह उठते हैं, अच्छा वो इतनी माला करते हैं, ओ
इट कीप्स यू मोटिवेटिंग, सो दैट विल इंस्पायर यू। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे मैंने बोला ये एक ऐप है टाइमर का, आई वाज रिकमेंडिंग ऑल ऑफ यू टू इंस्टॉल, कि जो आपने स्पिरिचुअलिटी में आप देख सकते हैं कितना समय आपने माया के साथ और कितना समय स्पिरिचुअलिटी में निकाला। इट्स अ गुड ऐप सो टू कीप द ट्रैक। मतलब काफी आप कई फ्रेंड्स इसमें होते हैं लिस्ट में, सो यू कैन कीप उनके साथ भी, अच्छा ये इतना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं, सो यू कैन हैव दोस पीपल अराउंड यू। ठीक है, तो आप भक्तों के संग में रहिए, वेयर यू कैन सी। अब जैसे हमारा एक ग्रुप है डेली साधना वाला, उसमें जैसे आप किसी के रिपोर्ट्स देख पा रहे हो रेगुलरली, अच्छा इन्होंने सुबह अच्छा 5 बजे मंगल आरती हो गई है, ओ 6 बजे 16 माला कर ली, ओ दैट इंस्पायर्स। अरे मेरे तो अभी मैं उठी भी नहीं, तो दैट इंस्पायर्स, मोटिवेट्स यू, सो दैट्स हाउ यू नीड टू। मगर 3 चीजें जरूर रखिए, इंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन एंड पेशेंस, ये बहुत जरूरी है एंड इट वर्क्स, यू नो। और अगर इनमें लैक करते हो तो हैव दैट सर्कल वेयर यू विल बी मोटिवेटेड। ठीक है निकी माता जी? जी। अच्छा यदि जैसे ये मतलब सिर्फ इसी चीज से फर्क पड़ता है कि हम कितने राउंड्स करते हैं, मतलब कि जैसे लोग 16 करते हैं, कोई 28 करते हैं, कोई ज्यादा कर लेते हैं, तो मतलब सिर्फ राउंड्स सिर्फ निपटाने से मतलब करने से मतलब है, या फिर अटेंटिव भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें देखिए ज्यादातर नहीं हो करना है, पाती। हमें दोनों करना है, हमें नंबर बढ़ाने भी हैं और अटेंटिव भी करने हैं। ठीक है, अब अच्छा जैसे जी। प्रभुपाद ने हमें 16 माला तो दी है, तो कम से कम बोला है ना, तो ज्यादा से ज्यादा तो आप जितनी जी। मर्जी कीजिए। ऐसे द मोर यू चैंट मोर यू आर एन्चेंटेड, जितना ज्यादा जप करोगे उतना ही प्रैक्टिस, अभ्यास है ना जप करने का, उतना ही अभ्यास है भगवान का हरिनाम मुख से निकलने का। ठीक है, काम निपटाने वाली बात नहीं है, वी हैव टू पे अटेंशन ऑल्सो। 16 माला तो करिए कम से जी। कम, 16 माला जी रेगुलर जैसे करना है, ट्राई टू पे अटेंशन टू दैट, एंड इफ यू एबल टू जी चैंट जैसे मोर, अभी चैंट मोर। जी यस, जी जैसे मैं इस्कॉन वगैरह गई थी, तो वहां पे लोग मतलब जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि वो जैसे बस अनअटेंटिव चैंटिंग मतलब नहीं, जैसे इट्स कर अ रहे मैटर हैं। ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो माता जी। अब नए नए हैं, आई रिमेम्बर जब मैं नई नई हाँ मैंने शुरू किया था, मुझे 2 घंटे लगते थे कम से कम, 2 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट इस समय मुझे समय लगता था। बट नाउ आई इफ आई डू अटेंटिव चैंटिंग, आई फिनिश अप इन 1 hour 10 minutes or 1 hour 15 minutes. I also finish up my rounds quite early. But that doesn't mean it's अच्छा जी। inattentive. मैं बता रही, अगर मैं अच्छे से जब करूँ तो मेरा 1 घंटे 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। और अगर इफ आई एम स्लीपिंग, वो मुझे पता चल जाता है, अगर मैंने ज्यादा समय लिया तो इट मींस आई एम स्लीपिंग, और मे बी आई एम इन सम ड्रीम कॉन्शियसनेस। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस माधुरी, आप जैसे जैसे बढ़ते हो अपने आप आपका होल्ड हो जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, टाइम पे मत जाइए कि कौन कितना लगा रहा है, तो मगर ये कि आप अपना प्रयास कीजिए, आप अटेंटिव चैंटिंग करें। ठीक है, अच्छा जी। जी 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 क्लियर हो गया। ओके। एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस? और किसी का कोई प्रश्न है? यस, हरे कृष्णा। भाविका, डू यू हैव एनीथिंग? यस नरेंद्र, आपको कुछ बोलना है? मैम प्रश्न नहीं है, बट एक इंसिडेंस है मेरी लाइफ का, Okay, yes, मतलब please, अगर go ahead. मुझे अलाउ करें तो प्लीज। Please, please. मैम जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा जन्म मतलब मुझे कहा गया कि बचपन में कि आप ब्राह्मण हैं, मतलब हम पंडित लोग होते हैं, तो मेरे डैड मुझे बचपन से पंडित जी कहते थे घर में। हाँ जी। तो मुझे उस वक्त लगा कि मैं पंडित हूँ, तो टीवी में भी देखा उस वक्त कि पंडितों का काम होता है पूजा पाठ करना, तो मतलब ऑनेस्टली बताऊं उस वक्त में इतना ज्यादा भगवान की तरफ वो नहीं था, बट घर में इतना माहौल था, मेरी मदर और मेरी सिस्टर और मेरे डैड ये सब करते थे पूजा पाठ, मैं भी करता हूँ सुबह उठ के बिना पूजा मंदिर के आगे दर्शन करके, बट वो अंदर से वो मतलब जैसे नहीं कि मतलब कि जैसे मैम वही बोल रही थी कि वो कैसे अंदर से आएगा, मतलब कि वो कि वो करना है, निपटाना है या वो करना है, तो वो वैसा नहीं था मेरे अंदर था, ठीक है यार हम ब्राह्मण हैं तो हमें करना पड़ता है। बट जैसे आपने बताया कि अभी आप बता रहे थे कि हर इंसान की लाइफ में कुछ अच्छा और बुरा वक्त आता है, तो मेरी लाइफ में हमेशा अच्छा ही वक्त रहा, मेरा घर का नाम भी लकी है, तो मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बट 4-5 साल पहले एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि यार बहुत ही बुरा हो रहा है, मेरे बहुत क्लोजेस्ट लोग थे जिनकी डेथ होगी एक ही साल में, 3-4 लोग, जॉब में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, मैं डिप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि बहुत चीजें खराब हो रही हैं, और आप क्योंकि मुझे फोन भी आता था तो ऐसा लगता था कि मैं कोई घर से कोई नेगेटिव न्यूज ही आई होगी, किसी की डेथ हो गई होगी, किसी एक्सीडेंट हो गया होगा, एक टाइम आता है। एंड देन मैं इतना ज्यादा परेशान था मैम कि इतना ज्यादा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि भय बिन होए ना प्रीत, और जहां पर भय नहीं होता वहां पे प्रेम नहीं होता, तो मुझे लगा कि शायद मुझसे कुछ गलती हुई है, और हर आदमी की लाइफ में होता, तो मैं बद्रीनाथ चला गया, जो मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और 2-3 दिन मैं अकेला वहां पे रहा अपनी मॉम को बता के कि मैं वहां जा रहा हूँ, एंड वहां से मैं आता हूँ, एंड देन
मुझे हमेशा ये लगता है कि जब अगर आप भूखे होते हो तो अगर आप भूखे हो, आप रोज एक रोटी खाते हो, अगर आप भूखे हो तो आप 2 रोटी खाओगे बिकॉज आप भूखे हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो इट मीन्स कि शायद आपने कुछ गलतियां की है, तो आपको उस वक्त ज्यादा भगवान की तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए या उनकी ज्यादा आराधना करनी चाहिए। एंड देन यही चीज थी। और मैम मतलब 2016 से मैं बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर आप मुझे देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये लड़का इतनी पूजा पाठ, एंड मेरे बॉस ऑलवेज सेड दैट कि यार इतने धागे तूने हाथ में बांध रखे हैं और तू इतनी पूजा क्यों करता है, तुझे क्या मिलता है। सारे लोग बैठे हुए थे एक दिन और उन्होंने कहा कि आई दिन नवरात्रि चल रहा था तो मेरा फास्ट था, तो उन्होंने सबके लिए कुछ मंगवाया। एक दिन मुझसे कहा कि मैंने कहा सर मेरा फास्ट है, बस मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए नॉर्मल। एंड सर दैट की मजाक कर रहे थे सारे कि यार क्या है तो इतना पूजा पाठ क्यों करता है, मतलब क्या मिलेगा तुझे। तो उस क्वेश्चन का आंसर ना मेरे पास उस वक्त था ना आज है कि क्या मिलता है मुझे। और मेरे दोस्त भी कहते हैं कि रावण बनना है क्या, इतनी पूजा कर रहे हो कि भगवान को पाना है क्या। बट ये ना एक प्रेम होता है मैम, वो जैसे मैम ने कहा ना कि वो क्यों करते हो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कोई वैसे नहीं करता, कोई चैंटिंग नहीं करता अभी फिलहाल, लेकिन एक प्रेम है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं ना तो मतलब वो चाहे आप उसके लिए मेरा मानना है कि वो ऑटोमेटिकली आता है, वो उसके लिए आपको कुछ, जैसे मेरी मॉम है, अगर मैं घर जब भी आऊंगा या सैटरडे आता हूँ तो उनको पता होता है कि इसने आना है, तो वो मेरे लिए खाना बना के रखती है जो मुझे मेरे लिए है। तो वो जो प्रेम है ना, वो जब तक आपका अपने परमात्मा से नहीं होगा, आप कुछ भी कर लें आप नहीं कर सकते। सो मैं तो आप और उसके बाद ऑनेस्टली बताऊं, मेरी लाइफ 1 साल के अंदर इतनी चेंज हो गई कि मेरा वक्त अच्छे से बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। सो सब भगवान का ही दिया हुआ, जैसे आप बता रहे थे श्लोक में कि सब उन्हीं का है, और आप अगर अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं तो भगवान भी आपको उठाता है। तो जैसे मेरे साथ हुआ है, तो बस यही था, मैंने अपना इंसिडेंस बताना था, मैंने बता दिया। It was very nice that you shared, Narendra. Actually, पता है क्या, when we get हमारी लाइफ में जो डिफिकल्टीज आती है ना, वो भी एक फेज होता है एक्चुअली। जैसे मैंने बोला कि हमारे जब सुख का समय होता है तब हम भगवान की तरफ से इतना ध्यान नहीं देते। अच्छा ठीक है, होगा कोई, ठीक है, वी स्टिल लाइक आउट ऑफ रिचुअल, ओके गुड मॉर्निंग हाय हेलो लाइक काइंड ऑफ, ठीक है। बट व्हेन वी आर एक्चुअली इन द स्ट्रेस, फिर समझ पाते नहीं यार लगता कुछ गड़बड़ चल रही है, देन वी गो एंड टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड। बट एक्चुअली इट वाज ही वांटेड टू मेक यू श्योर कि भाई भौतिक जगत है, मेरी तरफ आओगे तभी आप ठीक रहोगे। यू हैव टू बी इन रिलेशन विद द लॉर्ड, यू नो। तो अभी जैसे आप प्रेम की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप क्यों करते हो, सो इट्स लाइक इट्स नॉट समथिंग वी आर लुकिंग फॉर, इट्स अ लव, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला डिपेंडेंसी हैज अ ब्यूटी, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब अगर उसको सारा काम खुद करना पड़े, अब मम्मा एक दिन घर पे नहीं है, बेचारा कितना परेशान हो जाएगा, उसको नहीं पता खाना कैसे बनाना है। अब मतलब छोटा इन द सेंस इफ यू कैन से 4th और 5th स्टैंडर्ड, तो चलो ही कैन गो टू वॉशरूम, ही कैन टेक वाटर फ्रॉम द किचन, ठीक है, कुछ बना होगा तो वो ले सकते हैं, मगर खुद कुकिंग तो ही कांट डू इट, ठीक है। अभी छोटा है तो ही कांट, अभी इतना प्रॉपर तो नहीं किचन संभाल सकता। वो बेचारा अकेला है घर पे तो उसको थोड़ी दिक्कत हो जाएगा, पता नहीं कौन आ रहा है घर पे, कैसा है, इट इज अ डिफिकल्ट फॉर हिम। बट व्हेन अब उसको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, घर पे है तो थोड़ा उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये करना वो करना, थोड़ा टेंशन है। बट व्हेन द मदर इज देयर, ही वाज फुली डिपेंडेंट ऑन द मदर, ही डोंट हैव टू वरी। चिंता की बात है, कहीं चिंता की बात नहीं, पता है मम्मा है, ये हो जाएगा सब कुछ, अपने को टेंशन ही नहीं है, फुल डिपेंडेंसी ऑन द मदर। सिमिलरली इन आवर लाइफ आल्सो, व्हेन वी हैव फुल डिपेंडेंसी ऑन लॉर्ड, देन व्हाई टू वरी, अंडरस्टैंडिंग, फिर चिंता करने की जरूरत क्यों है। दैट इज कॉल्ड सरेंडर। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड सरेंडर, व्हेन वी गिव आवर होल थिंग टू लॉर्ड, नाउ लॉर्ड यू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है, वो शरणागति है। और शरणागति दैट मीन्स ऑल्सो दैट आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, दैट इज आउट ऑफ लव। अब मदर जो है वो सब कुछ हमारे लिए करती है ना, प्रेम से। जैसे आप बता रहे कि सैटरडे जाते हो तो खाना बना के रखते हैं, इट्स अ लव। शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, इज शी एक्सपेक्टिंग? नो, ठीक है। आप तो नहीं उनको पैसे देते हो, मम्मी ये लो पैसे, अब अच्छा सा खाना बनाना, नहीं ना। लेन देन तो ले लेता हूं आउट ऑफ लव, लव, isn't it? तो सिमिलर, एंड शी नोज व्हाट यू नीडेड एट व्हाट टाइम, उनको पता है कि आपको किस समय पे क्या चाहिए, तो यू डोंट डिमांड। सिमिलरली जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हम डिमांडों की इतनी लिस्ट क्यों लेके चले जाते हैं, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। भाई व्हाटएवर इट इज नीडेड फॉर यू, जो आपके लिए नेसेसरी, ही विल गिव यू आउट ऑफ लव। यू डोंट हैव टू डिमांड कि आप डिमांड करो मेरे को ये दिलवा दो वो दिलवा दो, अरे नहीं। ही विल, जो आपकी लाइफ में आपके लिए नेसेसरी है, he will provide you whatever you deserve, he will give you,
दिस इज कॉल्ड लविंग रिलेशन. बट यू मतलब वही लविंग रिलेशन ना, वो तो लविंग रिलेशन दिखा ही रहे हैं भगवान तो, है ना. ही इज गिविंग अस एवरीथिंग. नाउ वी हैव टू रेसिप्रोकेट. हमें वो रेसिप्रोकेट करना है. कैसे? दैट इज द चैंटिंग ऑफ हिज होली नेम्स. लॉर्ड इज वेरी हैप्पी व्हेन वी चैंट हिज ग्लोरीज. जब हम उनका गुणगान करते हैं. कौन नहीं चाहते, किसको अपना गुणगान पसंद नहीं है? हर किसी को पसंद है मेरा कोई गुणगान. एवरीबॉडी लाइक्स टू लाइक somebody is glorifying you. Lord also likes to glorify it. ठीक है, जब हम उनका गुणगान करते हैं, जब करते हैं, इट्स थ्रू द चैंटिंग वी कनेक्ट विद हिम. द पर्सन जिसको हम प्रेम करते हैं, उसको पसंद है ना कि उसके साथ समय व्यतीत करें, उसके साथ बातें करें. होता है ना, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, सपोज यू हैव अ गर्लफ्रेंड और यू हैव अ वाइफ, सो शी विल बी वेरी हैप्पी इफ यू स्पेंड टाइम विद हर. और आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो तो उसका अच्छा ही लगेगा ना कि आप उससे समय व्यतीत कर रहे हो, कुछ दिल की बातें कर रहे हो. तो सिमिलरली दिस चैंटिंग is like a private time with the Lord, where me and my Lord, and we are like having the private time with him, and it's like a conversation, like we are chanting, you know. And that way we feel very happy because we are actually connecting with the Supreme Lord through the chanting of the holy names. So that's a loving reciprocation. तो हमारी तरफ से reciprocation होता है. So that we need to do. और जो पूर्णतः शरणागत होता है, पूर्णतः शरणागत means he does everything. If you are mad after someone in a love, in everywhere you will see that person. Understanding? आप बाजार भी जाओगे, अच्छा मैं ये ले जाता हूँ इसके लिए, ठीक है. इफ यू गो सम आउटर स्टेशन, अच्छा यहाँ पे ये चीज बड़ी अच्छी मिलती है, ये ले जाऊंगा, बड़ा खुश हो जाएंगे वो. तो मीन्स एवरीवेयर यू आर सीइंग दैट पर्सन, इजंट इट? इवन इन द कन्वर्सेशन यू इन्वॉल्व दैट पर्सन, कि आप किसी से बात भी करते हो, पता है वो बड़ी अच्छे हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, ऐसा है ऐसा, वो भी ऐसी बातें करते हैं. In every conversation you will see that person, isn't it? That is love. So similarly, if you are in really truly love with the Lord, so in everywhere you are able to, अच्छा मैं भगवान के लिए आज चलो आज भोग बनाएंगे उनके लिए, तो ये सब्जी ले जाते हैं, अच्छा ये वाला फ्रूट ले जाते हैं, नया आया है सीजन में, we'll offer to the Lord. This is love. This love means service. Love is not just the lip service. You say to your wife, I love you, and she says, darling, I'm not well today, can you wash the plates? बर्तन साफ कर दो. अरे ये तो तुम्हारा काम है, तुम. This is not love. Love means service. And so if you really love Lord, that service should be there. And that will increase more love. और reciprocation ना. Love means सेवा भाव है ना एक तरह का. Love means service. So whatever we eat, we should offer to the Lord. Lord said in the Bhagavad Gita, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि आप मेरे लिए ये भोजन बनाइए और मुझे खिलाइए, मुझे ऑफर करो. दैट इज लाइक कर्मा. और वो रेसिप्रोकेट कैसे कर रहे हैं? आपको कर्मों से मुक्त कर रहे हैं, कर्मा फ्री. दैट फूड बिकम्स कर्मा फ्री. यू आर नॉट गेटिंग एनी रिएक्शन of like killing the things. This is reciprocation of Lord. But love means service. We have to do service to the Lord. If you're truly in love, or whatever is needed in our life, he will provide us. He will make all arrangement. Krishna says, Tesham satatam yuktanam vaishtam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupyanti the. That if you engage in my loving devotional service, I will give you the intelligence what to do or not to do. He will give us everything. But we need to have some reciprocation, na? कुछ प्रेम तो चलेगा ही ना, कुछ रेसिप्रोकेशन तो होना चाहिए. अब है ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? But that doesn't mean that he is partial. He is not partial. He is providing sunlight for everyone. He is providing oxygen for everyone. He is providing food for everyone. Even the elephant is getting a food. So he is giving us whatever is necessary for us. But now it's our thing now to reciprocate with him. Why in a difficult time? Why not in good time also? All the time we have to reciprocate. We have to serve him. Love means service. Love is not just love, no. It's in service. So we have to chant his name. Krishna says, chant my holy names. You will be free from the cycle of birth, death, old age and disease. He is giving us lot more. But प्रयास तो हमें करना है ना. He is saying कि मैं आपको मुक्त करवा दूंगा यहाँ से. कृष्ण से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. अभी तो कितने पाप किए हैं, बस शरणागत हो जाओ, सारे पापों को मुक्त कर दूंगा. बट हम शरणागत होना ही नहीं चाहते हैं तो मुक्त कहाँ से होंगे? So we need to do it. And love means service. We have to do some service to the Lord. And service is like preaching, chanting about him, reading, hearing, offering our food, whatever we have, we try to give it to him in that way. Understanding, Narendra? Thank you so much for sharing your experience. It was yes, ma'am. Yes. And as you said, you went to Badri Vishal, you spent some time. You felt the positivity in your life, isn't it? आपको संतुष्टि मिला, सुकून मिला ना? मैंने मैम हर जगह दर्शन कर लिए हैं. तो मैं जब भी दर्शन करता हूँ तो मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलती है. मुझे आदत ही है. हाँ, मुझे तो यू कैन अंडरस्टैंड. बताऊं, मैं यहाँ से एक छोटी रियलाइजेशन ले सकते हो कि एक्चुअली अब जैसे ये हमारा हाथ है ना, अब अगर मैं ये उंगली यहाँ से निकाल दूं ना, तो ये उंगली कभी खुश नहीं रह सकती, वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाएगी, है ना.
मगर जब ये जी इस हाथ जी के साथ रहेगी, इट्स वेरी नाइस, शी कैन वॉक, isn't it? So जब भी हम भगवान से अलग होते हैं ना, so we can never be happy in our life. But when we are in contact with him, we are all the time working nicely. So we have to be in touch with him all the time, either through the chanting, through the services, in some way. And that will bring the positive. आपका खुद का experience है कि आपको whenever you are in touch with God, you feel the positivity, and you will feel that. So you can understand how much bliss the devotees are getting. Those who are practicing all spirituality all the time. So don't you want to taste those bliss? So don't be miser, or don't be foolish, or don't be selfish regarding yourself. अपने आप को, if you really love yourself, then engage in the service of Lord and then see how much you will experience. So देखो, अगर आपको उतने से इतना संतुष्टि है, तो जो भक्तगण है, जो पूर्णतः भगवान की सेवा में है, उनका कितना अनुभव होगा, how much bliss they will be having all the time. You don't want to have that experience? You want to have, na? Huh? Yes, all the yes, time yes. happy and blissful. So then बट मैं सुबह मतलब इट डिपेंड मैम, मतलब सॉरी मैं आपका वक्त ले रहा हूँ, बट मेरा मानना ये है कि मतलब इट डिपेंड, मतलब मुझे संतुष्टि मिल जाती है, बिकॉज मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ तो मुझे लगता है कि यस संतुष्टि मुझे मिल गई। जैसे लोग, जैसे मैम अभी बोल रहे थे कि वो वो कर रहे हैं, तो वो मुझे मिल गई है संतुष्टि, तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर मैं 5 मिनट भी बात कर लूंगा या इनसे और मैम मेरा मानना ये है, मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि यार भगवान से ना दोस्ती करो, उनसे कुछ मांगो मत। yes, दोस्ती, जैसे हम दोस्त से हर चीज, अच्छा कहा, हाँ, तो आप जब भगवान से बोलते हो ना, मांगना अलग चीज होती है और दोस्ती अलग। आप दोस्त को कुछ भी बोल सकते हो कि यार ये प्रॉब्लम है, ये तो आपके पास कोई इंसान तो अगर वो सोल्यूशन दे रहे हैं, तो क्या वो फर्ज नहीं बनता हमारे दोस्त की बात को मानना? हाँ, तो वो मैं तो करता हूँ, जो लोग मैं तो। एक और चीज, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, तो यदि आपको कुछ बोले करने को, तो क्या आप नहीं करोगे? हाँ, मैं बिल्कुल करोगे ना, बिल्कुल क्योंकि करेंगे। आप प्रेम करते हो, आपका पक्का फ्रेंड है, मानते हो ना कृष्ण को, आप भगवान को अपना फ्रेंड। हाँ जी, मानते हो ना? जी, भगवान बिल्कुल, भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सबसे पहले तो जो आप खाना खाते हो वो मुझे ऑफर करो। क्या आप अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करोगे? हाँ, मैं वैसे नहीं कर, हाँ ये इसमें करूंगा बिल्कुल, हाँ जी, पर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं नहीं करता, बिकॉज़ मेरी मदर करती है। And he has said to offer your food to him, so make sure that you're offering your food to him. ओके, नहीं अच्छी चीज है, मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। It is because नहीं, आपने बहुत कि आप जो भी घर पे बनता है, ठीक है, तुलसी के साथ आप उनको भोग लगाइए, ठीक है, बिना प्याज लहसुन के बहुत मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनता है, ठीक है। आई एम ईटिंग इट फ्रॉम 9 years, so it will be good for you also. So आप रोज जो भी आपके घर में बनता है, offer it to the Lord, says this is a humble offering from me, this is for you, you are my friend, so आज तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ। And then you see the change in your conscience. This is a simple instruction Lord has said. तो पहले शुरुआत यही से करते हैं, है ना? जी बिल्कुल, खाना शेयर करते हैं भगवान के साथ में, बिल्कुल। try it then. Follow. If you consider him your best friend, he is your best friend. Krishna said in Bhagavad Gita in 13th chapter that he is our Suhridam Sarva Bhutanam. I am your ever well-wisher. I am your ever well-wisher. Well-wisher बहुत बड़ी चीज होती है. So he is like our best friend. So he is saying you that you offer me this food. 9.16. Patram pushpam phalam toyam. That whatever you eat, offer it to me. So पहली इंस्ट्रक्शन तो ये फॉलो करते हैं पहले अपने मित्र की। जी। So we'll see you tomorrow. Hope you will do this thing. नहीं, sure, definitely, ma'am, definitely. Thank you so much. हरे कृष्ण। अच्छा दी एक क्वेश्चन और था, जैसे दीदी मेरे को ये प्रॉब्लम आती है कि मतलब जैसे किसी ने बोल दिया या किसी को पता चल गया कि मतलब मैं हरे कृष्णा चैंटिंग करती हूँ, ज्यादातर नॉन डिवोटीज हैं, तो वो जो है वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, या फिर मतलब तुम बुढ़ी हो गई हो, या फिर बुढ़ापा आ गया, या फिर बोरिंग हो तुम, मतलब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते उल्टा सीधा कि मैं ये सब करने की उम्र नहीं है, तुमको अपना मेन जो ध्यान देना चाहिए लाइफ पे वो तुम करो, उन सब चीजों से हट करके तुम इस चीज को टाइम नहीं देना चाहिए। तो यदि मतलब बहुत सारी चीजें यार, यदि दिमाग खराब, मतलब इतना मतलब मेजोरिटी लोग अपनी चीजों से हट के मूवीज में टाइम क्यों स्पेंड करते हो? पार्टी में क्यों जाते हो? हैं बाहर क्यों घूमते रहते हो? फालतू की मूवी सीरियल क्यों देखते रहते हो? उनकी क्यों बातें करते हो? फालतू में किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है उसकी लाइफ में क्यों झांकते हो? आपको बड़े वेले काम है, ये भी बोलो ना फिर। लेकिन यार मेजोरिटी लोग जैसे ऐसे ही हैं, तो कैसे अडेप्ट करें यार?
मतलब इतना कभी कभार अभी मतलब बड़े लोग हैं कॉन्फिडेंस बहुत आपसे, लो हो जाता है। नो नीड टू बहस, हाँ आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं बड़े है, हैं। आप अपना काम कीजिए, उनको अपना करने दो, क्योंकि हम हाँ अपने से यदि बड़ों के साथ लेकिन बहस नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि वो समझेंगे हाँ नहीं। यदि आप अपना करते रहो चुपचाप, हाँ उनको अपना करने दो। तो यदि मतलब लेकिन कभी कभार कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता, समझ में नहीं आता यार कुछ। तो आप अपने लिए स्ट्रांग बनिए ना माता जी। आई विल टेल यू, व्हेन आई दि- स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, आई एम द यंगर वन इन माय होम। ठीक है, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। तो अभी मैं कॉलेज में थी उस टाइम, अभी कितना ही एज होता है, 19, आई वाज 20 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। अब घर पे व्हेन आई केम कॉलेज में, वहीं पे रहा करती थी, तो वीकेंड्स आई यूज्ड टू कम टू माय होम। My mama saw me that I am waking up quite very early, chanting the holy names, and not eating onion garlic. कुंठी पहन लिया था। शी वाज लाइक, पागल हो गई हो तुम, अभी क्या उम्र है, आगे शादी होगा, ये होगा वो होगा, कहाँ जाओगी, ऐसे रहोगी वैसे रहोगी। दे सेड, और मेरे भाई ने बोला ड्रामा इसका 2 दिन का अपने आप खत्म हो जाएगा। बट आई डिडंट सेड एनीथिंग टू देम, आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। और अब आज का दिन है, ये लोग भी कर रहे हैं। Keep quiet. You strong with your philosophy, what you are practicing. आपको conviction होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं। कहते हैं the more you are convinced, the more you can convince. अगर आपकी conviction strong है तो आप convince भी कर सकते हो। अब आप ही की conviction तो नहीं यदि आप convince करोगे। नहीं तो आपने अपने मतलब माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? मतलब जैसे मेरा माइंड जो है बहुत सारे माधु जी, मैंने प्रभुपाद क्वेश्चंस की पुट अप किताबें कर देता है, बहुत अच्छे बहुत सारे से पढ़ी। लॉजिक्स मानता है मैंने प्रभुपाद की हर किताबें चीज बहुत के। अच्छे से पढ़ी हैं, और भक्तों का, मेरे मेंटर थे महाभागवत प्रभु, ही वाज इन हाँ टोरंटो। तो उनके थ्रू, इतना कोई फिजिकल संगा तो नहीं था, ईमेल के थ्रू ही उनसे बातचीत होती थी। तो मुझे जो भी प्रश्न होता हाँ था, आई यूज्ड टू राइट टू हिम, आई नीड टू इंक्वायर। कि आज क्योंकि साइंस स्टूडेंट तो इतनी आसानी से यकीन नहीं कर पाते हम। अच्छा यदि क्या ये इनिशियल स्टेजेस में कौन सी बुक्स मतलब स्टार्ट करें पढ़ना प्रभुपाद आदित्य जी की? प्रभुपाद की जितनी भी छोटी किताबें आप पढ़िए, कोई भी जैसे यदि किताब ले जैसे लीजिए। जैसे कौन कौन सी? माइंड अच्छा बर्थ एंड डेथ है, सिविलाइजेशन ट्रांसेंडेंस है, चैंट एंड बी हैप्पी है, हाँ हरे कृष्णा चैलेंज है, देयर हाँ आर योगा पाथ, देयर आर मेनी बुक्स ऑफ प्रभुपाद। बहुत मैचलेस तो की। उससे हम लॉजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे और हाँ, भक्ति भी सही हो जाएगी हमारी। यस उससे माता जी, लॉजिक्स जो फिलोसफी हमारे। में अगर हमारी अच्छा स्ट्रेंथ बनती है, हमें पता चलता है कि द मोर यू आर सीकिंग, नहीं, दिस इज द ओनली प्रोसेस, इसी से मेरा उद्धार होने वाला है, नथिंग इज गोइंग। हाँ अगर वो बोलते भी है तो यू टेल ना कि मैं अपने करियर के लिए तो काम कर ही रही हूँ। और ये तो नॉर्मल एडिशन है, ये तो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है। उल्टा चैंटिंग करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? बोलना बाहर जाके शराब तो नहीं पी रही हूँ, ड्रग्स तो नहीं हाँ ले रही यदि हूँ। टेल देम ना, आप क्या चाहते हो कि बाहर जाके मैं लोगों के साथ में घूमूं? यू वांट मी लार्ज, हाँ यदि ये आई तो डोंट कई नो बार बोल व्हाट चुकी हूँ दे मैं। एक्सपेक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन। यदि सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, अब क्या कह सकते हैं, Whatever, तो I'm सबको just यही saying, होता है। be strong with हाँ your philosophy, माता जी। You need हाँ not to argue with them, क्योंकि वो बड़े हैं तो बहस मत कीजिए। आप उनके अपेक्षाओं के अनुसार अपनी पढ़ाई कीजिए, या अपनी देखो, मैं कॉलेज में थी, मैंने अपने कॉलेज में कभी भी अपनी पढ़ाई को कम नहीं होने दिया। आई वॉज द टॉपर, आई रिमेन द टॉपर टिल द एंड ऑफ माई सेमेस्टर। आई डेंट, वो चीजें मेरी पढ़ाई के लिए कभी भी बॉदर नहीं की। एंड आई वॉज मोर इन्वॉल्व विद द डिवोशनल एक्टिविटीज ऑल्सो, बिकॉज मेरा जो रूम था वो टेम्पल के पास ही में था। हर संडे, इवन तो मेरा एग्जाम होता था नेक्स्ट डे, इंजीनियरिंग में आपको पता नहीं, रात को फोन आ रहा है कल सेशनल है, कल असाइनमेंट देना है। यू डोंट नो कब एग्जाम है, कब क्या हो रहा है, सारे एग्जाम सेशनल असाइनमेंट दे दे के ही सेमेस्टर निकल जाता है। एंड सो बिजी लाइफ वाज देयर, बट स्टिल आई वाज सो इन्वॉल्व विद द डिवोशनल एक्टिविटीज। मैं तो वीकेंड घर आना ही बंद कर दिया था। I was so involved, but that doesn't bother my studies, and I remain in the association. I practice my devotional life very nicely, and I make sure to get initiated also in my college time only, क्योंकि मुझे पता था घर आ जाऊंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। And that initiation helped me a lot. भक्तों का तो संग जो यदि था, आप मतलब यदि काफी- भक्ति में वैसे कैसे आए आप? हाँ, मतलब आपका कैसे मन किया कि मैं इस लाइन में आ जाऊं, मतलब इसमें स्पिरिचुअलिटी में कैसे आ जाऊं? इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा यदि ठीक ठीक है यदि। आज के लिए I will take up some questions if something is there. तो सब यदि नेक्स्ट questions नेक्स्ट क्लास के लिए यही क्वेश्चन। बाकी किताबें पढ़िए। क्या कह रहे हो आप? जी नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन कंटिन्यू कर देना आप, कोई बात नहीं, यही वाला जो छोड़ के जा रहे हो। चिंता मत कीजिए। हाँ यदि तो अभी बताना के आप लिए कि आप माता जी कैसे। प्रपात की किताबें पढ़िए, जप कीजिए, जी बड़े लोगों से बहस मत करो, उनके साथ अच्छे से रहो। जी ठीक है, what they say do accordingly, you prepare for your career or studies, whatever they says, and side by side हाँ practice यदि devotional। ठीक है, क्योंकि बड़े लोगों का दिल नहीं दुखाना जी चाहिए। Because हाँ यदि they are elder to us, so don't hurt them. Okay, be very cool and जी calm. Yes, Astha Mataji. Hare Krishna, Astha. You have some question? I have 2 points to Yes. share.
Yes, one point thing that we were discussing about miseries and all, that. तो ऐसा होता है ना कि जब आप बोलते हैं कि कृष्णा हमें दर्द दे दे, मतलब पेन दे दे ताकि हम उनको याद कर सकें. कुंती महारानी प्लीज. Yes. So one point that is माता जी that ठीक है, एक टाइम होता है जैसे भी होता है ना कि कुछ हम लोग ने 5 मिनट की भक्ति कर ली और कि मतलब फिर somehow like we like okay get happy and we just like okay, but but one thing is that मैंने राधानाथ स्वामी महाराज का एक कोट सुना था. I was just मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि Krishna protect you, it doesn't mean it protect you from body, it doesn't mean like Krishna is protecting you from body. Krishna give protection to your soul. Krishna give protection to your spirituality. Yes. So that's it, Mataji. यही point था. वो point था कि ओके वन मोर थिंग फॉर वो निकी माता जी कह रहे थे ना, तो मैं वही एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि हाँ, वो निकी माता जी कह रहे थे कि जैसे वो नहीं कह रहे थे कि मतलब वो होता था, वो मेरे साथ भी बहुत हुआ है माता जी. मतलब क्योंकि मैं तो काफी यंग थी ना अपने घर पे. मामा जी आए थे, बड़ा ड्रामा हुआ था. हाँ जी, कौन आपको कॉल किया था माता जी, याद है? Yes, I called बहुत her. हंगामा हुआ है मेरे घर पे इस मैटर पे, मुझे याद आपको है, पता मैंने भी इनके नहीं मामा को होगा कॉल तो. किया था, इनके मामा जी ने आके बहुत ड्रामा किया था, ये लोग प्याज नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते. So then I called her mother. So I remember. It happens. घर के मैंने बोला ना, क्योंकि उनको मिसकॉन्सेप्शन होता है कि बच्चे शायद पढ़ाई छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. ऐसा नहीं, आप उनको इंश्योर करो ना कि मटेरियली यू आर डूइंग वेरी नाइसली, यू विल स्टडी, यू विल डू द जॉब. लाइक फॉर माय पेरेंट्स द कंसर्न वाज माय स्टडीज, एंड व्हेन दे गॉट टू नो आई एम इनटू डिवोशनल प्रैक्टिसेस, आई टोल्ड देम कि आपको मेरी पढ़ाई से मतलब है ना, मेरे नंबरों से मतलब है. डोंट वरी, आई विल गिव यू द नंबर्स एंड आई विल गिव यू द बेस्ट स्कोर एंड आई विल गेट इनटू द जॉब आल्सो. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जाएगा तो फिर आप बोलना. They were like, okay, मैंने आपको उन्हीं से चिंता है ना, इससे थोड़ा ना मतलब है आपको, मेरे को करने दो जो मैं कर रही हूँ. So you just be focused with my studies and all those things. So then जब ज्यादा हुआ, then I told them, and after I was good with my study, I didn't hampered my studies. मैंने अपनी पढ़ाई को कभी भी neglect नहीं किया. Yes. One thing भाई वो निक्की माता जी के लिए मतलब है कि जो मुझे बहुत प्रोटेक्ट करती है, that is one thing is Prabhupada books. Yes. Like anything, when they senior हो या junior हो, junior तो खैर टोकते नहीं है, mostly senior ही कहते. तो मुझे कहते थे अरे तुम ये सब करोगे तुम्हारी शादी नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये सब कहते थे. like इसको क्या करना है, इसको पढ़ाई लिखाई नहीं होगी. but माता जी they get shocked when they heard like मेरा रिजल्ट भी बहुत स्कोरिंग था. I was in a Yeah, topper she was list. So also topper. when they get result, तो फिर वो जब ये देखे तो ऐसे लाइक, फिर उसके लिए आपको पेशेंस रखना है. प्रभुपाद की बुक्स बहुत, और साधु संत, Yes. ये चीज बहुत हेल्प करती है. अब वो एक शब्द कोई नहीं बोलता है मेरे घर पे. इवन यदि मेरे रिलेटिव्स कभी बुलाएंगे तो भी दे लाइक ओ ये लोग ऑनियन गार्लिक नहीं खाते, तो इनको ऑनियन गार्लिक के बिना ही कुछ देना है. आपके क्यों बोलेगा? She is very good with the studies. She scored well and she was doing very nicely. कोई क्यों बोलेगा? हर किसी को मटेरियल सक्सेस देखना है ना. आप मटेरियली बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, उसके लिए कभी भी निग्लेक्ट मत करो. बैलेंस प्रॉपरली, ठीक है, बैलेंस करके चलिए. एंड प्रॉपर बुक्स एंड साधु संग. क्या So Prabhupada books are like माता जी ऐसा होता था मेरे साथ में कभी कभी, जैसे कोई डिवोटीज, सॉरी डिवोटीज नहीं, मतलब जैसे जब वैसे सीनियर्स ने ऐसे बोलना होता है कि "छे, ये सब क्या करना है", तो देन आई गॉट कन्विक्शन लाइक डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लिविंग लाइक टू लेग्ड एनिमल. That thing only comes in my mind, like I don't want to waste my life like you, Yes. just by high degrees and nothing else. Yeah. Then just one thing come up in my mind, I don't want to waste my life like you. So We don't I'm want to. convinced that what I'm doing is so much so right. आपको कन्विक्शन होना चाहिए माता जी, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो. अगर वो कन्विक्शन नहीं है तो ज्यादा लंबे देर तक चल नहीं सकते आप, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. हम जो भी कार्य करते हैं हमें पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ. जब हमें वो पता होता है तो फिर चाहे सामने वाला जो भी करे चिंता नहीं होती. अब आप बोलो कि मुझे डॉक्टर बनना है, अगर पेरेंट्स बोले नहीं आप इंजीनियर बनो, आप बोलो कि आपको पता है, जबकि नहीं आपको बनना है, यू नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, नोबडी कैन हैम्पर यू. कोई आपका माइंड चेंज नहीं कर सकता है. तो इसके लिए आपको कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है. वही मैंने बोला, द मोर यू आर कन्विंस्ड द मोर यू कैन कन्विंस. आप खुद ही कन्विंस नहीं हो तो आप किसी को क्या बोलोगे.
तो कन्विक्शन खुद की बहुत जरूरी है। तो उसके लिए तभी मैंने आपको बोला प्रभुपाद की किताबें थोरली पढ़ो कि क्यों कर रहे हो आप ये प्रोसेस, क्यों करना है, मनुष्य जीवन किस लिए है या क्या पर्पस है। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा दी, ये ऑनलाइन अमेजोन से मंगवा सकते हैं ना हम? क्या ये प्रभुपाद जी की बुक्स आप अमेजोन मुझे से अपना एड्रेस दे दो, मैं आपके घर पे भिजवा दूंगी। है दीदी हाँ, सारी? सारी किताबें दे दूंगी। अच्छा दीदी, तो मैं आपको जिन बुक्स का नाम बताऊंगी, छोटी बुक्स जो आपने बताई हैं पढ़ने के लिए, मतलब मैं उनसे हालादार प्रभु जी से लिस्ट ले लूंगी, है ना? आप ले तो लीजिएगा, वो भी भिजवा स्टार्टिंग, सकते हैं आपको किताबें। आप चाहे तो उन्हीं को बोल दो, वो अपने पिंजौर सेंटर से आपके घर पे बहुत किताबें भिजवा सकते हैं। अच्छा वो भिजवा सकते हाँ हैं? जी, हाँ जी, आप उनको बता देना, प्रभु जी भिजवा देंगे। ठीक, आपको जो अच्छा किताबें ठीक, चाहिए ठीक है दीदी, वो भिजवा देंगे। ठीक है दी जी। और एनीवन एल्स? आज बहुत टाइम हो गया हमारे पास। पूजा माता जी, आपका कुछ है प्रश्न? एनीथिंग? नो माता जी। नहीं आपका? नहीं, मैं कल की क्लास में बोलूंगी। ओके, ठीक है। सो वी विल बी स्टॉपिंग अप, टुमारो विल सी यू ऑल फ्लो। Okay, so we will be stopping here. Tomorrow we'll see you all for Bhagavatam class. Thank you for the nice discussion and participating and sharing. Hope it was helpful and was able to help you all. आप सबको थोड़ा समझ में भी आया और हेल्प किया होगा। So please do come tomorrow also for the Bhagavad Gita. Tomorrow is Saturday. हाँ, कल शनिवार है, तो कल जरूर आइएगा। दोबारा भगवत, जो सुबह ना आ सके तो इवनिंग भगवत गीता क्लास के लिए जरूर आइए। थैंक यू सो मच। लेट्स चैंट 3 times हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the somebody bodies की जय। Thank you so much. See you all tomorrow for morning Bhagavatam class. Hare Krishna everyone.